उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इस समय कटाई और मड़ाई का काम काफ़ी तेज़ी से चल चुका है। मार्च के लास्ट होते-होते और अप्रैल के बीच में ही गेहूँ, चना, सरसों, मटर समेत तमाम रबी फसलों की कटाई और मड़ाई की जाती है। तो किसान भाई इस समय बिज़ी हैं इन सभी कार्यों में। तो ऐसे में अब आपको डर हो रहा होगा कि अगर साइक्लोन बन रहा है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो और साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कि कोई और प्री मानसून गतिविधियाँ किसी और मौसमी सिस्टम के कारण ना हो जाएँ। तो ऐसे में क्या सिचुएशन हो सकती है अगले एक सप्ताह के दौरान 22 से लेकर 28 मार्च के बीच में उत्तर प्रदेश में, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा हवाओं का रुख बदला हुआ था, पूर्वी दिशा की हवाएँ आ रही थीं, तापमान थोड़े गिरे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं था क्योंकि उमस बढ़ गई थी, इससे अनईज़ीनेस यानी अनकंफर्टेबल जो वेदर था वो बना हुआ था। और अब आपको बताते हैं कि अगले 7 दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा। अनुमान ये है कि कोई मौसमी सिस्टम उत्तर भारत के क्षेत्रों पर ऐसा नहीं आएगा जो कि उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस करे और साथ ही साथ जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है, उसका जो असर था, उसकी जो हवाएं थी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अब तक दिख रही थी और अब हवाएं फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगी। अनुमान ये है कि पश्चिमी दिशा की हवाएं पूरे एक सप्ताह तक लगातार चलती रहेंगी, कम से कम 26 मार्च तक। 22 से 26 मार्च के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक शहर पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, दिन में 10 से 4 के बीच में, और कभी-कभी गस्टिंग स्पीड जो होगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो कि किसानों के लिए, खेती के लिए थोड़ा-सा कहीं-कहीं नुकसानदायक भी हो सकती है। खेती में गेहूँ कटा हुआ है, सरसों, चने की, मटर की फसल खेत में पड़ी हुई है, कटी हुई, तो ये फसल तितर-बितर हो सकती है, थोड़ा बहुत परेशानियाँ किसानों के लिए पैदा हो सकती हैं। लेकिन यही हवा, यही ड्राई विंड्स जब चलती है और आसमान साफ होता है तो मैच्योर होने में फसलों के और साथ ही साथ काटने के बाद उन्हें सूखने में, ताकि मड़ाई में आसानी हो, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा सहूलियत रहेगी किसान भाइयों के लिए। लेकिन चुनौती भी रहेगी। किसान भाई और साथ ही साथ खेत में काम करने वाले खेतिहर मज़दूर भाई भी इस भीषण गर्मी का शिकार हो सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में जब भी ओपन एरिया में रहें, यानी कि खुली धूप में आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसे में डिहाइड्रेट ना होने दें अपनी बॉडी को, यानी कि पानी, पसीना जब निकल रहा है तो शरीर का पानी आपका निकल रहा है, तो ऐसे में आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा और पानी के साथ संभव है तो नींबू, नमक, चीनी, ये जो शरबत होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इन चीज़ों से थोड़ा-सा गर्मी लगने के बावजूद आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँगे किसी भी मौसम की मार से, लू की चपेट से, लू के थपेड़ों से। और उसके बाद 27 मार्च से हवाओं का रुख बदल सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तराई वाले रीजन में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएँ आ सकती हैं। तो यहाँ जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया से लेकर देवरिया के बीच में और साथ ही साथ तराई वाला जो रीजन है, इन भागों में बंगाल की खाड़ी की हवाएं आ सकती हैं। उस दौरान टेम्परेचर बदल सकता है, कुछ बादल आ सकते हैं, कहीं-कहीं पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है आज के लिए बारिश, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि आज थोड़ा बहुत प्रभाव साइक्लोनिक स्टॉर्म का रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। तो बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ तक का हिस्सा जो है, इन भागों पर कुछ इलाकों में बादल दिख सकते हैं और कहीं-कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कंडीशन के आधार पर एक प्रिकॉशन के तौर पर आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की संभावना बनती है तो उससे भी आप एहतियात बरतें। बाकी बारिश जैसी कोई आफत उत्तर प्रदेश पर इस सप्ताह नहीं रहेगी। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।